दोस्तों, फ़िलहाल मैं थाईलैंड में हूँ और देखिए मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ शायद आपने इंडिया में कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। ये जो गली आपको नज़र आ रही है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इसी गली को क्रॉस करके मैं जाता हूँ बड़े रोड पर। लेकिन ये जो छोटा सा रोड है और ये जो गली है, इसमें देखो दोनों साइड से जो घर बने हुए हैं ना, तो उनमें फलों के, फ्रूट के जो पेड़ है वो बाहर तक निकले हुए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तो आप हैरत करोगे ये देखकर कि यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है, कितने पीसफुल ये लोग रहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। अभी देखो, ये आप आम का दरख्त देखो, आपको इसके ऊपर आम नज़र आ रहे होंगे। वह आम पके हुए हैं, बहुत सारे आम। तो अक्सर क्या होता है कि आम जो है वो पके हुए तो होते हैं, लेकिन वह आम पक के यहाँ पे गिर जाते हैं। अभी जैसे कल शाम के टाइम पे मैं आ रहा था तो यहाँ पे 4-5 आम पड़े हुए थे। ये देखो, अभी भी एक जो है सड़ गया। ये देखो आप दिखा आपको, वो पक के गिर गया और गिरने के बाद में सड़ गया। तो कल भी यहाँ 4-5 आम थे और उसके बाद यहाँ रोड पे भी आम थे, मतलब एकदम ऐसे ताज़ा फ्रेश। देखो ये भी एक आम देखो आप, ये पूरी तरह से यानी गिरा और गिरने के बाद में जो है ये आम भी पूरी तरह से सड़ गया। ऐसे ही यहाँ पे और 2 आम हैं, देखो ये भी 2 आम हैं। और दरख्त के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना तो वो आम भी आधे से ज़्यादा पके हुए हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पक गए हुए हैं। लेकिन यहाँ किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो रोड पे गिरे हुए एक के आम के दरख्त से आम गिरे हुए हैं उसको उठा ले। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पाइनएप्पल है, ऐसे ही यहाँ लीची है। अभी देखो यहाँ पे भी कितने आम गिरे हुए हैं, बहुत सारे आम आपको नज़र आएंगे। देखो नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ चाचा की गाड़ी है, ऊपर जो है वो ये है, क्या कहते हैं उसको, आम का दरख्त है, वो गिरते रहते। अच्छा, मैं एक्चुअल में मेरी उनसे पहचान इसलिए है क्योंकि ये वॉशिंग मशीन वगैरह उन्हीं की है, तो मैं कपड़े धोने के लिए यहीं पे आता हूँ। तो वो पूरा मुझे सिस्टम उन्होंने यहाँ का समझाया हुआ है। अब आप वॉशिंग मशीन देखिए, ये 10-10, 15-15 हज़ार की वॉशिंग मशीन रोड पे खड़ी पड़ी हुई है, कोई हाथ भी नहीं लगाता उन वॉशिंग मशीन्स को। ऐसे ही यहाँ पे ये जो ईमानदारी है ना, इतनी ज़्यादा है लोगों में, कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे कि भाई लोगों में फिर इतनी ईमानदारी यहाँ पे कहाँ से आई। उसका बहुत सिंपल तरीक़ा है, यहाँ के माँ बाप और यहाँ के स्कूल। बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं कि देखो बेटा, झूठ मत बोलना, धोखा नहीं देना और किसी के माल में ख़ियानत नहीं करना। मतलब ये जो है ना, इन लोगों का अक़ीदा है, ये इन लोगों के बचपन से ये सब चीज़ें बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है। यहाँ के स्कूल में हमारी तरह से छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही किताबों के बड़े बड़े ढेर लेके पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि यहाँ 5वीं तक तो बच्चों को स्कूल में सिर्फ यहाँ की जो मदर लैंग्वेज है उसमें नाम लिखना सिखाया जाता है। उसके अलावा बाकी को सब अखलाक सिखाए जाते हैं बच्चों को। देखो रोड पे गाड़ी ऐसे चलाना है, रास्ता ऐसे क्रॉस करना है, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, किसी के माल में ख़ियानत नहीं करना है, किसी की भी चीज़ हो पड़ी हुई। तो देखो यही चीज़ अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, यही चीज़ अगर हम हमारे यहाँ पे बचपन से बच्चों को सिखाएंगे ना, हमारे देश में भी चोरी नहीं होंगी, चकारी नहीं होंगी, डकैतियाँ नहीं होंगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ अगर बच्चा कोई चीज़ चुरा के घर पर लेकर जाता है ना, तो माँ बाप खुद खुश होते हैं। वो बोलते हैं बहुत अच्छा किया बेटा, अभी ये बारी को स्कूल से तूने जो है ना खाने का डब्बा चुरा के लाया, अगले बारी से पूरा बैग चुरा के लेके आ जाने का। उसके बाद टीचर के मोबाइल को चुरा के लेके आ जाने का। उसके बाद टीचर के किडनी ही लेके आ जा बोले। उसके बाद अगले बारी से टीचर को ही उठा के ला ले। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे
बच्चों को बचपन से प्रोत्साहित किया जाता है ना, तो बच्चे चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, दरोड़खोरिया जो होते हैं ना हमारे यहाँ। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक मर्तबा रिलायंस फ्रेश में मैं मस्जिद जाता था। वहाँ से आते हुए मैं जो है एक रिलायंस फ्रेश में घर का कुछ ज़रूरी सामान लेता था। एक दिन मैं उसी रिलायंस फ्रेश के अंदर कुछ सामान लेने के लिए रुका। मैंने मेरी आंखों से देखा एक लेडीज़ एकदम फैशनेबल मॉडर्न है, और वो जो है टूथब्रश का जो पैकेट है उसमें से ब्रश निकाल के अपने पर्स में डाल रही है। क्यों? क्योंकि पैकेट अगर वो लेंगी तो पैकेट का प्रॉब्लम ये है कि वो मशीन के पास में जाके आवाज़ करेगा। यह है हमारे देश का प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे यहाँ पे चोरियाँ, चकारियाँ, डकैतियाँ, और यहाँ कोई किसी के सामान को हाथ लगाने तैयार नहीं है। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ मस्जिद के पास, और इस रेस्टोरेंट में मैं रोज़ाना नाश्ता करता हूँ, और ये चिकन की पूरी है वो खाता हूँ। ऐसे ही समोसे बने हुए हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह बहन जो है एकदम ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाकर मुझे पिलाती है। ख़ास मेरे लिए ये रेड लेबल लाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और ऐसे ही हमारे इंडिया की लाल मिर्ची वगैरह वगैरह। तो हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।